हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे नागरी लिपि। इसके लेखक कौन है? कुनाकर मूल्य। इनका एक लेखक पर इनका परिचय देखेंगे, जिनका जन्म कब होता है, ये कहाँ के रहने वाले रहते थे, इनकी पढ़ाई कैसी हुई, ये मैंने अपने इनके जीवन परिचय के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। इनका जन्म होता है 1935 में होता है। ठीक है। इनका जन्म कहाँ होता है? 1935 में। कहाँ पे? अमरावती नाम का एक जगह है महाराष्ट्र में, वहीं पे इनका जन्म होता है। इनकी प्राथमिक जो शिक्षा होती है मराठी भाषा में होती है, जो कहाँ पे होती है? गांव में ही होती है। ठीक है। तो इनका जन्म कब होता है? 1935 को। स्थान अमरावती महाराष्ट्र में होता है और प्राथमिक शिक्षा मराठी भाषा गाँव में ही होती है। अगले पढ़ने नहीं करें। मिडिल स्तर तक जब ये पढ़ाई पढ़ने के बाद ये कहाँ चले गए? मिडिल स्तर तक पढ़ने के बाद ये कहाँ चले गए? वर्धा चले गए। और वर्धा में कितने वर्ष तक रहे? ये 2 वर्षों तक रहे। कितने वर्षों तक रहे? 2 वर्षों तक रहे। और वर्धा के बाद ये कहाँ चले गए? इलाहाबाद चले गए। वर्धा के बाद कहाँ चले गए? ये इलाहाबाद चले गए। तो वही कह रहा है, वर्धा में 2 वर्षों तक ये नौकरी की और साथ साथ अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों माध्यम में भी अध्ययन भी किए हुए थे। अगला पढ़ने करें। वर्धा के बाद ये इलाहाबाद चलेगा। इन्होंने मैट्रिक से एमए तक पढ़ाई कहाँ पे की? इलाहाबाद में ही की। ये 2 वर्षों तक इलाहाबाद में रहे और वहाँ से कहाँ 2 वर्षों तक वर्धा में रहे और वर्धा से कहाँ चले गए? इलाहाबाद। और इलाहाबाद में ही क्या ये मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई इलाहाबाद में ही की है। तो कहेगा गुणाकर मूल्य मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई कहाँ पे की? तो इलाहाबाद में की है। वर्धा में कितने वर्ष रहे? 2 वर्ष तक रहे। ठीक है। अगला पॉइंट नहीं करें। गुणाकर मूल्य ने 2500 से अधिक लेख और 30 पुस्तकों को प्रकाशन किया है। गुणाकर मूल्य ने जो थे उन्होंने क्या किया? 2500 से अधिक लेख लिखे हुए हैं और 30 पुस्तक का प्रकाशन भी किए हुए हैं। कहेगा गुणाकर मूल्य ने कितने लेख लिखे? तो कितने लेख लिखे हैं? 2500। पुस्तकें कितने लिखे हुए हैं? तो 30 पुस्तकें। अगला गुणाकर मूल्य की एक पुस्तक अक्षर कथा है। गुणाकर मूल्य द्वारा 30 पुस्तकों में लिखी गई एक पुस्तक है अक्षर कथा, जिसमें इन्होंने संसार के सभी प्रमुख लिपियों का जानकारी दिए हुए है। गुणाकर मूल्य ने 30 पुस्तकें लिखी। उन्हीं पुस्तकों में से एक पुस्तक है अक्षर कथा, जिसमें इन्होंने संसार की जितनी भी लिपियाँ हैं उन सभी लिपियों के बारे में जानकारी अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। अगला पॉइंट देखकर है नागरी लिपि निबंध भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई। जो नागरी लिपि जो है, ये जो आपका चैप्टर जो है नागरी लिपि, इसका निबंध कहाँ से ली गई? तो भारत की लिपियों की कहानी से ली गई है। ठीक है। तो कहेगा नागरी लिपि निबंध कहाँ से ली गई? तो भारत की लिपियों से ली गई है। अगला पॉइंट देखेंगे। इनका निधन देखेंगे। इनका जो निधन हो जाता है कब होता है? 2009 में होता है। कब होता है? 2009 में। कितने वगैरह का जन्म क्या होगा? आप लोगों का होगा 2009 से पहले का ही होगा, किसी का 9 में होगा। ठीक है। तो इनका निधन कब हो जाता है? 2009 में होता है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देखेंगे। पहला है अक्षर कहानी, उसके बाद भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, उसके बाद मेंडलीफ, उसके बाद महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महावैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र, अंतरिक्ष यात्री, ब्राह्मण परिचय, भारत लिपियों की कहानी। यानी ये जो भी है इन सभी के रचनाकार कौन है? गुणाकर मूल्य है। इनमें से कुछ जो होगा वो आपको एग्जाम में पूछने के, ऐसा नहीं कि सारा पूछेगा, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है वही आपको पूछेगा। लेकिन हम इसमें सभी लिख दिए हैं क्योंकि मतलब क्या आप लोग देखे रहेंगे तो ध्यान में रहेगा। जैसे सौरमंडल, आकाश से जितना भी रिलेटेड पुस्तक रहेगा सब कौन लिखा है? उसके गुणाकर मूल्य। जैसे सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र, अंतरिक्ष, ब्राह्मण, ये सभी है। इसके लेखक कौन है? प्रमुख कौन है? गुणाकर मूल्य। अब जैसे वैज्ञानिक रिलेटेड रहेगा, वैज्ञानिक वो भी मतलब इससे रिलेटेड शब्द मिल जाएगा, तो इसके लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। ठीक है ना। तो लेखक परिचय जितना भी शब्द था आपके पुस्तक में उन सभी को हम एक नज़र बता दिए हैं। ठीक है। इसको क्या कॉपी में लिखकर अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप इसके क्वेश्चन मिले तो आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो क्या ये अच्छी लगी होगी। ठीक है।